आज हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही। खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे स्टोर करके 15 से 20 दिन रख भी सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माँ का मैजिक। मैं हूँ मनीषा। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ली है ये 2 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे आधा कप घी। हम बालूशाही बनाने जा रहे हैं, तो बालूशाही में हमेशा घी का मोयन पड़ता है, तो आप भी घी डालिए। और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर डाल दिया है। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालेंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बाजार से मिठाई लेके आते हैं तो वो मिठाई फ्रिज में रखने के बाद भी 2 से 3 दिन चलती है। बालूशाही एक ऐसी मिठाई है जिसे हम बनाकर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो भी 15 से 20 दिन तक ये खराब नहीं होती है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका डो लगाना है। बिल्कुल नरम हाथों से डो लगाना है, बस खाली इसे मिक्स करना है इस तरह से। ज़्यादा इसमें दबाव नहीं देंगे, हल्के हाथों से बस हमें आटे को मिक्स कर लेना है। हमने अपने आटे को इकट्ठा कर लिया है, आपको भी इसी तरह से करना है। देखिए इस तरह से बिल्कुल रफली आटा है, इसी से हमारी लेयर आने वाली है। अगर आप आटे को अच्छे से गूंद देंगे तो इसमें लेयर नहीं बनेगी। तो बस आटे को इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए। इस आटे को ढककर रख देते हैं 20 मिनट के लिए, ताकि ये आटा सेट हो जाए। जब तक हमारी मैदा सेट होती है, अपनी बालूशाही के लिए चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है ये 2 कप चीनी। 2 कप चीनी ली है। इसी कप से नापकर हम यहाँ डालेंगे 1 कप पानी। अब इसे गैस पे रख देते हैं। भगोने को गैस पे रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है। अब लगातार चलाते हुए हमें इस चाशनी को बनाना है, नहीं तो चीनी नीचे लग जाएगी। तो बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे इस तरह से। चाशनी में हमारे उबाल आ गया है। इसमें हम डाल देंगे 10 से 12 केसर के धागे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। चाशनी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। इस तरह से चाशनी को चेक कर लेते हैं। उंगली पर छू कर देखेंगे तो चाशनी चिपचिपाएगी। ठंडा होने पे इसका तार भी बच जाएगा। देखिए इस तरह से। फ्लेम कर देंगे बंद। चाशनी बनकर हमारी तैयार है और इसे हमें ढक कर रखना है। ढक देते हैं इसे। चलिए अब अपना डो देख लेते हैं। चाशनी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है और 20 मिनट भी हो चुके हैं। आइए अपना डो देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा डो बनकर हमारा तैयार हुआ है। थोड़ा सा इस तरह से हाथों से खींच लेंगे, इस तरह से, ताकि इसमें लेयर आ जाए और बालूशाही हमारी परफेक्ट बने। इस तरह से देखिए कितना अच्छा हुआ है ये तैयार होके। कितनी लेयर बनेगी इसमें। हमें क्या करना है, किसी पटे या सरफेस पे रख देंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इसे दबा देंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा फैला देंगे। बेलना नहीं है इसे, हाथों से ही इस तरह से दबाना है। अब कर देंगे इसको बीच में से कट। फिर जो एक हिस्सा बचा है उसे इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देंगे। फिर इसे दबाएंगे। इस प्रोसेस को हमें 6 से 7 बार करना है। इसे दबाते जाएंगे, कट करते जाएंगे, फिर इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से।
फिर इसे दबाते जाएंगे। कट कर देंगे और इसके ऊपर से फिर से रख देंगे। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया लेयर आई है इसमें। आपको भी इसी तरह से करना है। 6 से 8 बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है, तभी आपकी लेयर इतनी बढ़िया आएगी। लगभग 7 से 8 बार हमने ये प्रोसेस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से बीच में से कट करेंगे। डो को हमें मलना नहीं है बिल्कुल भी, इसी तरह से रफली करना है। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर आई है। एक पीस को हटा के हम अलग रख देते हैं और एक पीस को इस तरह से लंबा फैला लेंगे। इस तरह से अब इसके हमें बराबर बराबर पीस कर लेने हैं। जितनी बड़ी बालूशाही चाहिए आपको, आप इस तरह से पीस कर लीजिए। इस तरह से अब एक लोई उठाएंगे हम और इस तरह से इसे घुमाते हुए इस तरह से और इसे इस तरह से गोल कर देंगे। थोड़ा सा हाथों से इस तरह से दबा देंगे और इसके बीच में इस तरह से उंगली की सहायता से छेद कर देंगे। ये देखिए बालूशाही बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। दूसरी भी बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से लेंगे, इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से करेंगे, गोला बना लेंगे। इस तरह से हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसे इस तरह से इस पे छेद कर लेंगे। दूसरी भी बालूशाही बनकर हमारी तैयार हो गई है। सारी बालूशाही इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। अपनी ढेर सारी बालूशाही बनाकर हमने तैयार कर ली है। चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। बालूशाही तलने के लिए यहाँ मैंने गैस पे घी रख दिया है गरम होने के लिए। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। हमें घी ज़्यादा गरम नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा गरम घी चाहिए हमें इन्हें तलने के लिए। घी चेक करने के लिए थोड़ा सा डो डाल के देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं इसमें। बिल्कुल इसी तरह का तेल चाहिए हमें। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। ये जो हमने थोड़ा सा डो डाला था वो ऊपर आ चुका है। निकाल लेते हैं इसे। अब एक एक करके हम अपनी बालूशाही डालेंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देके डालेंगे इसे। देखिए बालूशाही में बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। इसी तरह का तेल चाहिए हमें। अभी हमें बालूशाही को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जब ये थोड़ी सिक जाएंगी अपने आप ऊपर आ जाएंगी, इनके नीचे एक लेयर सी बन जाएगी। उसके बाद हल्के हाथ से हम इन्हें पलट देंगे। तो सिकने देते हैं इन्हें इसी तरह से। बालूशाही सिककर हमारी ऊपर आ गई है। देखिए इस तरह से। अभी हमें इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जब ये थोड़ी सिक जाएंगी, नीचे से इनकी लेयर आ जाएगी, उसके बाद हम इन्हें हल्के हाथ से पलटेंगे। अभी ये बहुत सॉफ्ट है और इनका साइज भी देखिए आप फूल के बड़ा हो गया है। एक साइड से बालूशाही हमारी सिक चुकी है। हल्के हाथों से इस तरह से हमें पलट देना है इन्हें। देखिए एक तरफ से ये गोल्डन सिक चुकी है और कितनी बढ़िया लेयर आई है इनमें। फूल के भी ये कितनी मोटी मोटी हो गई हैं।
हल्के हाथों से इन्हें इस तरह से पलट देंगे। उलट पलट कर इसी तरह से इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। उलट पलट कर हमने अपनी सारी बालूशाही को फ्राई कर लिया है। निकाल लेते हैं इन्हें। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। बाकी की बालूशाही भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब एक एक करके हम इन्हें चाशनी में डाल देंगे। बालूशाही अभी गर्म है तो चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगी। चाशनी भी हमारी थोड़ी सी गुनगुनी है। जब भी आप बालूशाही डालें तो चाशनी थोड़ी सी गुनगुनी रखें। इस तरह से थोड़ा सा दबा देंगे। और एक बार की बालूशाही सेकने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है। पाँच मिनट इसी तरह से ढककर रख देंगे इसे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब बालूशाही को पलट देते हैं ताकि अच्छे से रस भर जाए इसमें। बालूशाही बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है। आइए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। लीजिए तैयार है बालूशाही। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और इसे बनाकर आप 15 से 20 दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे रखी जाती है, खराब नहीं होती है। बहुत ही बढ़िया मिठाई है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के संग। थैंक यू, बाय बाय।